सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम सीखने जाएंगे हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मार्केट्स में नए आए हो तो आपको दो चीज़ सिंपल पता होगी। मार्केट दो ही चीज़ों से चलता है, या तो फंडामेंटल या तो फिर टेक्निकल एनालिसिस। इसके पहले हमने जो सारे वीडियोस अपलोड किए हमारे चैनल पे, वो सभी के सभी वीडियोस आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। चार्ट्स पे कैसे काम करना है, कौन से इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सभी चीज़ किसके लिए हो गई? चार्ट्स के लिए। बट व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? अगर कोई इन्वेस्टर है इंडियन मार्केट में, अगर कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे अगर ये नहीं पता कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं, ये सभी चीज़ उसे पता नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द 70 to 80% जो इन्वेस्टर्स अगर अभी मार्केट में जो नए नए आ रहे हैं, जेन ज़ी जनरेशन एंड ऑल, बट उनका मेन मोटो क्या होता है? एक रात में पैसा बनाना। बट रियल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जिनके पता होता है कि मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी क्या काम कर रही है, वो कंपनी क्या काम कर रही है, वो मुझे कितना रिटर्न दे सकती है, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए, मुझे मेरे कंपनी मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया है क्या मुझे उसमें ट्रस्ट है, क्या वो अभी और ग्रो कर सकती है या उसकी कंपनी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये सभी चीज़ क्या हमें बताएगी? फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा। सो फंडामेंटल एनालिसिस सभी करते हैं, सिंपल थिंग है। बट इसको हम एडवांस तरीके से एआई का यूज़ करके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आपने ये दोनों चीज़ सीख ली तो आप ट्रस्ट में, आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो के बाद किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये स्टॉक कैसा है, ये स्टॉक बाय करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही स्टार्टिंग से मैंने आपको किस पे फोकस करवाया था, कौन से फोकस में, मतलब ट्रेडिंग व्यू, ये सभी चीज़ मैंने टेक्निकल एनालिसिस मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है कि आपको कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, कहाँ पे अच्छा सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। बट मैंने आज तक एक भी वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं बनाया। हाँ, ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट देखिए आप एकदम धीरे से पॉइंट वाइज देखोगे, सभी चीज़ नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये हेल्पफुल रहेगी। सो फर्स्ट टाइम ये कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी स्टॉक का करना हो तो आपको इंडियन स्टॉक्स का करना हो तो आपको एक वेबसाइट है स्क्रीनर करके यहाँ पे आ जाना है। स्क्रीनर वेबसाइट ये है, सारी कंपनीज का इसके पास डेटास है, क्या कंपनी कैसे प्रॉफिट कर रही है, कौन सा क्वार्टर में इसने अच्छा रिजल्ट्स दिया, वो सभी ये कंपनी आपको दिखाएगी। अगर सपोज़ मुझे कोई भी स्टॉक है अदानी ग्रीन पे मैं जाऊंगा, ओके। दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, मतलब या तो तीन टाइप के, या तो स्मॉल कैप कंपनीज, या तो मिड कैप कंपनीज, या तो लार्ज कैप कंपनी। कोई भी कंपनी जो 50,000 करोड़ से सरपास उसका है, ओके, तो वो क्या कहलाती है? ये मेरी मिड कैप कंपनी नहीं है, ये मेरी लार्ज कैप कंपनी में आ गई। देखिए अब इसका जो मार्केट कैप है ये 1,59,161 करोड़ है। अब ये कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ये फाइनलाइज होगा, या ये मार्केट कैप से कि ये मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी। अब देखिए मार्केट कैप तो यही चीज़ बोल रहा है कि इसका 1 लाख करोड़ के ऊपर का है, तो मैं ये आसानी से बोल सकता हूँ कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। बेसिक थिंग ये है, हम ये चार्ट्स पे आ गए। चार्ट्स नहीं, मतलब हमेशा चार्ट्स ही हमें याद रखता है क्योंकि हम उसमें ही मास्टर कर रहे हैं, बट ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट प्राइस जो है इसकी 981 है। अब करंट प्राइस मुझे दिखा दिया। अब उसने हाई किसका लगाया था? 2092 का, और अभी लो मतलब सबसे नीचे कितना ये जा सकता है, कितना जाकर आया? 758 तक का। स्टॉक का पीई रेशियो, पीई मतलब एक सिंपल थिंग होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखिए आप, पीई रेशियो मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब स्टॉक की प्राइस है और उसमें अर्निंग पर शेयर, ओके, ये दोनों सिंपल थिंग है। वैल्यूएशन जो है ये एक सिंपल थिंग, आपको मैं अगर गूगल आपको यही चीज़ ज़्यादा पता चलेगी, गूगल की डेफिनेशन, द पीई रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द वैल्यूएशन मेड दैट कंपेयर्स द कंपनी स्टॉक प्राइस टू द अर्निंग पर शेयर। कितने ये मतलब अपने जो स्टॉक की प्राइस है उससे ज़्यादा ये कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई भी एक आइडियल रेशियो होगा, आप देखना चाहोगे 20 to 25 के बीच में कोई भी आइडियल रेशियो होगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो उसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 20 to 25। बट आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है उसका मतलब पीई रेशियो क्या है? 95 है। बट काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में कवर करूँगा, कि जिसका पीई भले ही 100 के प्लस है बट फिर भी कंपनी की ग्रो अच्छी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका
विजन अच्छा है, उस वो जो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका काम अच्छा है। अब देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी काम किस में कर रही है, सोलर एनर्जीज, ये सब विंड एनर्जी, ये सब में काम कर रही है। तो ये क्या है, फ्यूचर में काम कर रही है। सभी काफ़ी कंपनीज जो फाइनेंशियल्स है ये सबको प्रोवाइड कर रही है, इनके वैल्यूएशंस हाई ही हो गए। डिफेंस सेक्टर होगा, ये सबके आप वैल्यूएशन देखोगे तो सभी हाई हो गए। डन। अब जैसे कि आप देखोगे मजगांव डॉक का आप देख सकते हो, उसका पी क्या है, 53 है। 20 to 25 के बीच में तो है नहीं, इसका वैल्यूएशन क्या हाई है, बट फिर भी लोग इसमें अभी बुलिश है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो काम कर रही है वो हमेशा, सेक्टर जो है वो हमेशा बुलिश रहेगा। तो बैक टू मतलब अदानी ग्रीन पे आ जाते हैं। देखिए अदानी पोर्ट भी अच्छा है, इसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अब मार्केट कैप क्या है, 3 लाख करोड़, बिगर देन अदानी ग्रीन चीज़ है। मेन थिंग नाम में क्या है, पोर्ट्स मतलब आपको एक चीज़ पता चल जानी चाहिए कि इसका काम क्या है, पोर्ट्स। अगर आपको कोई भी कंपनी का नेम है, मतलब जैसे कि आपको दिखा दो बेलराइज इंडस्ट्रीज ऐसा कोई नाम है, अभी नया आईपीओ आया था। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी काम क्या कर रही है तो आपको यहाँ पे अबाउट में लिखेगा कि अदानी पोर्ट है इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन में पोर्ट सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या ये चीज़ अच्छी है, क्या ये सेक्टर अच्छा है? आप देखिए काफ़ी कंट्रीज़ में इसका एक्सपांशन हो रहा है। अभी ईरान इजराइल था, उसमें भी अदानी का हाइवा पोर्ट था, वो भी था। इंडिया में सारे पोर्ट्स है वो अदानी के हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा है। मतलब आप देखिए ये काम जिस सेक्टर में कर रही है वो अच्छा है, लीडर जोन है मार्केट में है। अब पी रेशियो आप देखिए, वहाँ पे क्या हमने सीखा था कि पी रेशियो 20 to 25 में होना चाहिए। यहाँ का पी रेशियो क्या है, सिर्फ 28 है। उसका क्या था, 95 था। वो आपको हायर वैल्यूएशन लग रहा था। अगर कोई इंसान हो जिसे रिस्क नहीं लेना है, उसको पी रेशियो 40 के नीचे होना चाहिए, तो आपको ले ही लेना चाहिए स्टॉक। मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट अगर कोई ऐसा इंसान हो जो पी रेशियो को ज़्यादातर महत्व देता है, तो आप देख सकते हो यहाँ का सिर्फ पी रेशियो क्या है, 28%। आरओसी मतलब क्या है, आरओसी का आप सिंपल मीनिंग देखने जाओ तो एक सिंपल थिंग है आरओसी का, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉय। आपने जितना कैपिटल वहाँ पे डिप्लॉय किया है उतना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो 13.8 विच इज़ अ वेरी डिसेंट एंड अच्छा नंबर है। करंट प्राइस क्या है, 1400 अराउंड है। बुक वैल्यू जो है 288। ये सब चीज़ पे आपको फोकस करना नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, ये जो चार्ट है वो तो हम ट्रेडिंग व्यू पे ही देखेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है। बट अब मेन थिंग है जो कंपनी में चल रहा है वो हम देखेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स, ये दोनों चीज़ हमें दिखा देगी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ और 23% CAGR ओवर 5 ईयर्स। 5 साल से जो CAGR है वो 23% कंसिस्टेंट इसका रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कोई भी कंपनी को मेंटेन करने के लिए। बट नेगेटिव बात क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.83% इज बुक वैल्यू। आप देखेंगे स्क्रीनर पे 80% ऑफ द स्टॉक्स में कौन यही होगा कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इतने % ऑफ टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू। ये सब चीज़ पे आपको फोकस करना है, नहीं करना है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये चीज़ भी है। ये दोनों चीज़ हमने याद रखी भाई, ये कंपनी का एक प्रोज है, 2 कॉन्स है, ये चीज़ सही है। अब हमें मेन थिंग क्या देखनी है, जो कंपनी काम कर रही है क्या उसके जैसी भी डिफरेंट कंपनीज होगी। देखिए अदानी पोर्ट है, उसके जैसी भी कौन सी कंपनी है, JSW इंफ्रा, गुज पिपावाव पोर्ट, अल्करको टर्मी, स्टारलॉग एंटरप्राइज, ये सारे क्या है पोर्ट और पोर्ट सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं। वो सबके पी देखिए आइडियल है एक्सेप्ट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर। बट लीडिंग सेक्टर आप देखिए, ये सभी कंपनीज में मार्केट कैप हमें देखनी होती है। मार्केट कैप क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है, अदानी पोर्ट। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, मार्केट कैप है, लीडिंग कंपनी है, लीडिंग सेक्टर है, सेक्टर भी अच्छा है, कंपनी भी लीड कर रही है और कंपनी भी काफ़ी बड़ी है, ट्रस्टेबल कंपनी है। ये चीज़ हमने देख ली। काफ़ी कंपनीज ऐसी भी होती है जिसका मार्केट कैप कम होता है, क्या मतलब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं, हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके करेंगे। क्या मतलब ये है, जो देखिए 7,843 करोड़ की कंपनी है, क्या ये कंपनी इतना ग्रो कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है, बट आपको सिर्फ अकेला मार्केट कैप नहीं देखनी है कि इसकी मार्केट कैप ज़्यादा है तो हम इनमें इस पर इन्वेस्ट कर दें, नहीं, सभी चीज़ फाइनेंशियल्स देखने होते हैं। अब ये मेन थिंग है क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी हमेशा हर 4 मंथ्स मतलब क्वार्टर्स पे जारी करती है। ये देखिए मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ये 4 क्वार्टर है इंडिया में। डन। मतलब
3 महीने पे ये हमारे क्वार्टर्स का रिज़ल्ट आएंगे। ये जो चीज़ है 3 साल की है, 22 से लेकर के 25 तक। तो मार्च का भी हो गया। मार्च के बाद नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा आएगा? जून आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा। ये हमारे हो गए 4 क्वार्टर। डन। ये कंपनी साल में 4 बार अपने रिजल्ट्स जारी करती है। अब इसको रीड कैसे करना है, ये बहुत प्रो चीज़ है। आपको देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स का फर्स्ट कॉलम है, देखिए 3 साल पहले जब कंपनी थी तो इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स था सिर्फ 4141 करोड़ था। अब 3 साल बाद इसका क्या हो गया? सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्या ये अच्छी चीज़ है? कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि 2022 में कम था सीधा इसने जंप किया 25 में, ऐसा नहीं है। 4000, 5000, 5200 ऐसे कंसिस्टेंटली ये बढ़ा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि सेल्स अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक्सपेंस जो है, देखिए आपके घर में कोई भी चीज़ है बराबर, 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अगर आप कोई बड़ी कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, बट बढ़ भी सकते हैं। 80% ऑफ द केस में एक्सपेंसेस बढ़ते। आप ये चीज़ देखिए, वहाँ पे 2000 करोड़ था, यहाँ पे 3500 करोड़ है। आइडियल है, ऐसा नहीं है कि 4-5 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है, बट आइडियल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मेन थिंग है। अब देखिए 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था कंपनी के पास, जो प्रॉफिट आता है उसका क्या था? सिर्फ 2000 करोड़। वो अब हो चुका है 5000 करोड़, मोर देन डबल। क्या ये चीज़ अच्छी है? अब ऑपरेटिंग OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, ये देखिए कंपनी का मार्जिन अराउंड 60%। अगर हम इसकी एवरेज लगाए तो अराउंड 60% आपको 55 to 60% के बीच में मिलेगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी कंपनी 50% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल रही है तो ये अच्छी चीज़ है। अदर इनकम मतलब हो सकती है कौन सी एक्सेप्शनल आइटम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन, ये सभी चीज़ क्या है? अदर इनकम क्या बढ़ रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए दिया है। इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसका इंटरेस्ट आ रहा होगा। डेप्रिशिएशन है, वो सब पे मैं फोकस नहीं करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो मेन थिंग है वो ये चीज़ याद रखनी है। सब कुछ काट करके, सभी खर्चे काट करके, जो टैक्स अपने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, तो क्या था? सिर्फ था 1252 करोड़ था। वो अभी क्या हो गया है? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम कह सकते हैं, मतलब 12 to 35, 36 से आप गिन लीजिए, तो 3 टाइम्स अपना इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है जब कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है और धीरे धीरे उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बढ़ रहा है। ये चीज़ भी हमने सीख ली। टैक्स देखिए, टैक्स गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो टैक्स भी एक आइडियल रहा है। 11 to 14 मतलब कुछ ज़्यादा टैक्स है नहीं कि 11 से 40, 50, 60% ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो कंपनी ट्रस्टेबल है, मतलब गवर्नमेंट को भी है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है तो टैक्स भी इसका कम है। अब नेट प्रॉफिट मतलब सभी टैक्स हटा के जो नेट प्रॉफिट आएगा वो देखिए आप, सिर्फ मार्च में कितना था? 1112 करोड़। अभी कितना है? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। 3 टाइम्स हो चुका है आफ्टर प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट सब कुछ काट कूट करके। अच्छी चीज़ है। अब ये सेकेंड थिंग है, हमने पहले भी देखी थी, ये क्वार्टरली रिजल्ट था, बट ये जो चीज़ था वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होगा? 1 साल का होगा पूरा, मतलब देखिए मार्च सिर्फ मेन मार्च का क्वार्टर का होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर ऐसा होता है जब पूरा साल, अगर आप फाइनेंस में कुछ भी आपको पता हो तो आपको पता होगा कि मार्च क्वार्टर में पूरा क्वार्टर मतलब ख़त्म हो चुका है। इसका ईयर मार्च में शुरू होता है और मार्च में ही ख़त्म होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सारी फिगर्स मिलेगी वो मार्च की ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ओ भाई साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2015 जो 10 साल पहले था 3902 करोड़, अभी कितना हो चुका है? मतलब अराउंड ये बोलता हूँ मैं 4000 करोड़ का हो चुका है। 18,000 करोड़, मोर देन 4.5 टाइम्स। ओके, 4 गुना हो चुका है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर देखिए आप, कंसिस्टेंट रह रहा है 60% के अराउंड। अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 13,000 करोड़ ये साल मार्च क्वार्टर में कंपनी ने क्लोज़ किया है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 करोड़ का अराउंड टैक्स था। ओके, तो ये भी 11,000 करोड़ आया है। ये हमने देख लिया, कंपनी अभी तक तो अच्छा कर रही है। बैलेंस कैपिटल में आप देखिए, बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ना सीखिए आप। तो क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज़ और एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपको कंपेयर करना है। ये ऑलमोस्ट सेम होगी। देखिए एसेट्स जितनी होगी उतनी ही लायबिलिटीज़ होगी, बट इसमें मुझे फोकस करना है तो इतना नहीं करना है। बोरोइंग्स अपने को देख लेनी है कि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है, ठीक है भाई, इतना भी कंसर्न नहीं है। अदर लायबिलिटीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बट फिक्स्ड एसेट्स भी आप देखिए तो कंपनी की जो 10 साल पहले सिर्फ 20,527 करोड़ थी, अभी 90,000 हो चुकी है, मोर देन 4 टाइम्स। अच्छी बात है। कैश फ्लो मतलब क्या होता है, नेट कैश फ्लो भी है वो कंपनी का अभी कंसिस्टेंट है, बट ये सब चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सब चीज़ पे फोकस नहीं करना। वन एंड द मेन थिंग, जो सबसे ज़्यादा लोग इसको ही प्रीफर करते, इन्वेस्टिंग करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, प्रमोटर है, मतलब प्रमोटर है, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं प्रमोटर कहलाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रमोटर मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 3 साल से कंसिस्टेंट रही है। भले ही 1-2% का प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स का मतलब ये सभी सेटलमेंट्स करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स ये सब सेलिंग बाइंग होती रहती है, तो इसके लिए 1-2% का प्लस माइनस हो सकता है। बट कंसिस्टेंट क्या हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि 60% से 30% हो चुकी है। मतलब प्रमोटर्स को भरोसा है कंपनी पे कि मेरी कंपनी ग्रो करेगी। FIIs को भी क्या है, कंसिस्टेंट है कि भाई FIIs ने अपनी होल्डिंग 14% से लेकर के कंसिस्टेंट रखी है, 14, 18, 17 ये सब कंसिस्टेंट रखी है। आपको पता होगा कि अदानी के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी रेगुलेशन में रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी अगर अच्छा काम करेगा तो लोगों उसके पीछे पड़ेंगे ही। कोई अगर अच्छा काम कर रहा हो देश के, चाहे वो देश के हो, चाहे वो बाहर के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के हो, पर वो अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसके प्रमोटर को विश्वास है कि मेरी कंपनी कल उठ के अच्छा ही करेगी। आज गिरी है तो कल उठेगी ही। अब DIIs मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंसिस्टेंट है। क्या ये कोई बुरी चीज़ है? नहीं है। क्या ये अच्छी चीज़ है? कंसिस्टेंट है, तो अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। अगर ड्रेस्टिकली कम हो रही है तो बहुत बुरी चीज़ है, बट ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ हो रही है वो भी अच्छी चीज़ है, बराबर। अब पब्लिक मतलब हम जैसे लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी होल्डिंग्स है इतनी, आप देख सकते हो। अब वन ऑन द मेन थिंग, AI का इसमें यूज़ कैसे आएगा। आपको ये चीज़ किसी ने अभी तक सिखाई नहीं होगी, बट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए कॉन कॉल्स है। कॉन कॉल्स मतलब क्या होता है, कंपनी हमेशा उसके क्वार्टर के बाद, ये मई है, क्वार्टर्स के बाद एक मीटिंग रखती है कॉन कॉल्स। उसकी जो मीटिंग होती है उसके ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसमें जो कंपनी के काफ़ी डायरेक्टर्स होते हैं, मेन जो अथॉरिटीज़ होती है, वो बताती है कि मेरी कंपनी कैसा काम कर रही है और कैसा काम करेगी। तो ये सभी चीज़ मुझे किसमें देखने को मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट में। ट्रांसक्रिप्ट कितने पेज की है, 19 पेज की। अब देखिए ये Q&A आंसर, मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनको क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सारे जो है ये राइट साइड जो है वो सब क्वेश्चन पूछते हैं और उनको आंसर करने वाले ये सब चीज़ होते हैं। बट क्या मैं ये 19 पेज की ये चीज़ पढ़ के क्या मैं इसमें से कोई अच्छी इंसाइट्स निकाल सकता हूँ? तो निकाल सकते हो। आप इसको सेव करेंगे, ये अदानी पोर्ट, डन। अदानी पोर्ट 111, डन। अब इसको मैं ChatGPT पे जाऊँगा, ChatGPT पे मैं ये वाली चीज़ डालूँगा। ओके, ये क्या थी, मेरा कॉन कॉल्स था। हम लेटेस्ट कॉन कॉल्स को डाउनलोड करेंगे। ChatGPT को हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, गिव मी बेस्ट 20% यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट in this company, are the people answering the questions confident about the company growth? Also give me pros and cons of these कॉन कॉल्स।
ये पूरी चीज़ अगर आप पढ़ने जाते हैं 19 पेज की, ना ये आप कर पाते, बट ये एआई का ज़माना है, आपने ये चीज़ एआई को दे दी और बताया कि ये सभी चीज़ मुझे बता, तो ये आराम से रीड करेंगी और आपको कॉन कॉल जो है अभी लेटेस्ट हुआ है जो मई के महीने में, आपको 20% इसमें से सबसे हाईली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देगी। तो हम इसे भी रीड करेंगे। क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव पॉइंट है, ROCE एंड ROE हमेशा इसकी लीडरशिप रही है, हमने देखा, सही है। लॉजिस्टिक एंड मरीन हाई ग्रोथ पिलर्स, अभी भी कंपनी ग्रो कर सकती है। कैपेक्स इसका बढ़ रहा है और डेट भी धीरे धीरे कम कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। देखिए आप देखिए इसमें क्या बोला, विजिनियम, कोलंबो एंड गोपालपुर, ये तीनों चीज़ पे कंपनी ने ये वाले क्वार्टर में एक्सपांशन किया, अच्छी चीज़ है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑस्ट्रेलिया में है, वो सभी चीज़ ये क्या कर रही है, अक्वायर करते जा रही है। वॉल्यूम गार्डियंस में मतलब क्या है, कार्गो जो वॉल्यूम है वो 505 से लेकर के 515 MMT मतलब कुछ होगा इनका, इसमें वॉल्यूम गाइडेंस अपने को कंपनी ने दिया हुआ है। डन। अब एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इसमें क्या दिखा रहा है, हाई कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये सभी चीज़ जैसे ही आंसर की होगी उसे ChatGPT ने बता दिया कि मल्टीपल एनालिस्ट, मतलब काफ़ी एनालिस्ट जो कॉन कॉल्स में इन्वाइटेड थे, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, ICICI, गोल्डमैन सैक्स, ये सभी चीज़ें क्या बोला कि हम कॉन्फिडेंट है कंपनी में। ये सारे क्या है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, जो DIIs हम कह लेते हैं बड़े प्लेयर्स, वो क्या है, कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन दैट इंडिकेट्स कॉशियस, मतलब ये कंसर्न क्या हो सकते हैं, तो जियो पॉलिटिकल, अभी जो वॉर हुआ, हाइफा पोर्ट था जो अदानी का, ईरान इसराइल का वॉर, उसमें एक जियो पॉलिटिकल रिस्क आ गया। तो ये एक जियो पॉलिटिकल रिस्क है, वो हमेशा पोर्ट्स पे रहेगा। यहाँ पे नुकसान कब हो सकता है, या कोई फ्लड आ जाए पोर्ट्स पे, ये सब चीज़ नुकसान कर सकती है। ये सब क्या है, एक बेसिक सिंपल से कंसर्न रह सकते हैं। प्रोस क्या है, अपने को मिल गए। कॉन्स क्या है भाई, ये रहे। बट वर्डिक्ट अपने को फाइनल क्या मिलेगा, शुड यू इन्वेस्ट इन अदानी पोर्ट, तो हमें दे देगा यस अदानी पोर्ट एंड सेज आर अपीयर्स टू बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड कैपिटल एफिशिएंट एंड फास्ट इवॉल्विंग लॉजिस्टिक्स, ये अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉन्स भी क्या है, ग्लोबल एसेट्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गए तो थोड़े बहुत अदानी पोर्ट और ये सब सारे पोर्ट्स के शेयर गिरेंगे। ये हमें क्या बता दिया ChatGPT ने। आज के ज़माने में AI का वर्जन है, मतलब AI की हेल्प से आपने पूरी कंपनी की कॉन कॉल्स निकाल दी जो 19 पेज की थी, प्योर हमें उसका इंसाइट्स पता चल गया, 20% ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग AI। आज के वीडियो में हमने पूरी की पूरी कंपनी को कैसे स्टडी करेंगे। अगर आज के बाद होप्स हो आप किसी को पूछेंगे नहीं कि या क्या ये मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, आप खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट 10 या 15 मिनट इन्वेस्ट करके कंपनी को स्टडी करेंगे, आप में भी कॉन्फिडेंस रहेगा मेरी कंपनी ये काम कर रही है, कॉन कॉल्स अच्छे थे, मुझे AI ने भी बताया था, ये तीनों मुझे कंफर्मेशन मिल गए तभी मैंने इन्वेस्ट किया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।